तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट डेली में। हम जानना चाहेंगे कि सर आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रतूड़ी एडवोकेट, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत। जैसे कि अभी एक यूजीसी एक्ट आया है जो कि 13 जनवरी को लागू हुआ बताया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका और क्या है ये पूरा यूजीसी एक्ट? देखिए, यूजीसी एक्ट सरकार द्वारा लागू किया गया और मेरी जहाँ तक अपनी सोच है, ये यूजीसी एक्ट हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत कष्टदायक कानून होगा। और दूसरी बात यह है कि ये कानून एक राजनीतिक प्रेरित कानून है। इसमें किसी इनकी अंदरूनी लड़ाई को लेके हुए किसी को घेरने की कोशिश करके उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार चाहे तो ये कानून हटा सकती है। इसमें संशोधन की तो कोई मांग ही नहीं है, इसमें संशोधन तो कुछ हो ही नहीं सकता जब एक एक्ट बन गया है जी। और मुझे लगता है कि ये उस तरह का एक्ट इन्होंने लागू कर दिया कि आज से आपको ध्यान होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम पे भी एक कानून इस तरह का लाया गया था और कई लोग शहीद हुए, कई युवा लोगों ने अपनी जान दी। तो ये सरकारी हथकंडा है और कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, स्वर्ण समाज को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में ब्राह्मण सांसद हैं, ब्राह्मण विधायक हैं और कई नेता बड़े बड़े शीर्ष के पद पे ब्राह्मण हैं, वह चुप्पी साधे हैं। क्यों? या तो चाटुकारिता है या कोई एक बहुत बड़ा गेम प्लान भाजपा के अंदर चल रहा है कि इसको क्या किया जाए। आपको क्या लगता है यूजीसी एक्ट आने से क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा छात्रों पर? यूजीसी एक्ट आने से सबसे बड़ा कष्ट ये होगा कि देखिए, मेरा लड़का अभी 6 साल का है, वो चुटिया रखता है, तिलक लगाता है, मंदिर जाता है, लोग उसका उपवास उड़ाते हैं, फिर भी वो जाता है क्योंकि अभी बच्चा है। और जब आदमी ग्रेजुएशन और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉलेजों में पढ़ता है और वहाँ पढ़ता है, तो निश्चित तौर पे अपनी भड़ास वो व्यक्ति निकालेगा जिसने अब तक झेला है। अब लोगों का कहना यह है कि दलित समाज है या ओबीसी है या ये वो है। आज भी कई देहात और गांव ऐसे हैं कि जो नीचे तबके का लोग है अपनी चप्पल उठा के हाथ में चलता है ठाकुर ब्राह्मण के घर के सामने से। ये एक सम्मान है, एक ये मर्यादा है, ये शुरू से बनाई गई है, आज से नहीं है। आज भी कई गांव में देखने को मिलती है ये मर्यादा, ये आज भी गांव में देखने को मिलती है। आप कहीं भी देहात में चले जाएं। और ये सबसे बड़ी चीज़, तो हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, कल सब कई लोगों ने भी बताई होगी और आप लोग सुन भी रहे हो और हमने भी इसको देखा है कि सबसे बड़ी बात हमारे अंदर ये है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। कानून बना दिया सरकार ने, सरकार बंद कमरे में बैठी है, कानून। अरे आपने बेरोजगारी के लिए क्या कानून बनाया? आज की तारीख में शिक्षा नीति, आपकी क्या शिक्षा नीति है? आपकी क्या महिला नीति है? आप धरातल पे काम करो ना। आप इस तरह का कानून बना के देश में भेदभाव फैला के, आज कोई ओबीसी हमारा मित्र है, वो हमें हे की दृष्टि से देख रहा है क्योंकि हम उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और लाजमी है। ये मित्रता को ख़राब कर रहे हैं, ये सामाजिक क्या बोलते हैं परिप्रेक्ष्य को ख़राब कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं गृह युद्ध के संकेत दे रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि हर जगह कई संगठन इसके लिए ज्ञापन भी दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को, तो आपको क्या लगता है कि ये जो संगठन ज्ञापन दिए जा रहे हैं इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो, संगठन ज्ञापन देना और आंदोलन करना ये एक हमारा राइट है। अब इस आंदोलन और इस ज्ञापन को शीर्ष के नेता या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले तब है बात। करो या मरो की बात की जाए तो एक अलग बात है।
हम अगर जो ये कह दें कि अगर जो ये कानून लागू नहीं हुआ हम आत्मदाह कर लेंगे, तो उस आत्मदाह करने वाले व्यक्ति को तो हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा या उसे किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक छोटी सी, हम बहुत छोटी सी बात बता दें कि शास्त्र भी कहता है, शास्त्र ने बहुत बहुत बड़ी चीज़ कही है कि आप इस चीज़ को माने या ना माने। कल कई लोगों ने इसको कहा भी और पूरी तरह से नहीं कहा। 4 युग हुए। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग रहते थे, कोई परंपरा होगी तभी तो अलग अलग रहते थे। फिर त्रेता युग में देवता और दानव एक लोक में रहने लगे, आ गया। फिर द्वापर आया, द्वापर में देवता और दानव एक साथ रहते थे एक ही घर में, जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन। और आज कलयुग है, कलयुग में मानव के रूप में व्यक्ति आ गया है। क्यों भिड़ा रहे हो भाई आप हमें ओबीसी को, और उसको जैसे चल रहा है चलने दो ना भाई। जितनी पढ़ाई ओबीसी है, SC ST एक्ट जो तुम लागू करवा के आप क्या दर्शाना चाह रहे हो। अब इतने ट्रोल चल रहे हैं कि एक SC के लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, उसने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। भैया जांच हो गई तब होगी यार, जांच एविडेंस ये सब बात के मैटर हैं। करंट के मैटर में बताओ आप क्या कर रहे हो। अगर जो ये काला कानून वापस नहीं लेते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी और फिर हमें पछताना पड़ेगा। हम भाजपा विरोधी नहीं हैं, हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं हैं, हम हिंदुत्व की और सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह आप इस तरह की व्यवस्था बनाएं, कोई एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें कि दोनों लोग संतुष्ट हों। ऐसा नहीं है कि ओबीसी से हमें चिढ़े या SC ST से हमें चिढ़े। हमारे आज कई दोस्त SC ST वाले हैं जिनके साथ हम बैठते चाय भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये कानून होने के बाद निश्चित तौर पे हम में दूरी आएंगी और हम में एक मतभेद पैदा होगा। और सरकार की लड़ाई दूसरी है। ये हम सब आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरकार किसी किले को ढाने के लिए ये ला रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो लागू हुआ है ये वापस होगा? देखिए, वापिस होना तो बड़ा मुश्किल है। ये संशोधन की कार्रवाई करवा देंगी। सीधी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरह उसे हटाया जाए, और जिस दिन वो हटेगा उस दिन ये कानून हट जाएगा। आप नोट कर लो इस बात को। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका मेरा देशवासियों से? मेरा चैनल के माध्यम से ये देशवासियों से ये अपील है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए, इस तरह का विरोध किया जाए कि इसकी आवाज़ दिल्ली तक गूंजे, इसकी आवाज़ प्रदेश सरकार तक गूंजे कि अगर जो ये कानून वापस नहीं होता तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गृह युद्ध की भावना हम लोगों में ना आ जाए। धन्यवाद।